मुझे लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ये कह रहे थे कि जदयू का अस्तित्व खतरे में है, अब अपने बारे में उनको सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खतरे में है, रहेगा या नहीं रहेगा, या सिर्फ एक दुकान रहेगी जहां टिकट का खरीदो फरोख्त होगा। कमर्शियल फ़्लाइट है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, उसमें हमारे नेता भी गए हैं, उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी गए हैं। और देखिए, ऑफ़र की तो लाइन लगी रहती है और कतार में ऑफ़र रहता है। नीतीश कुमार जैसे लीडर के पास ऑफ़र की कमी रहती है, लेकिन नीतीश कुमार कभी दाएं बाएं झांकने वाले नहीं हैं। बिहार की तरक्की जहां होगी वहीं नीतीश कुमार रहेंगे। लोकसभा चुनाव का कल परिणाम आया। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार तो बन रही है, लेकिन जो पिछले बार से कम सीटें इस बार एनडीए को पूरे देश में आया है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं खालिद अनवर। 400 पार के आप लोग नारा दे रहे थे, लेकिन सीटें तो कम हो गई। नहीं, देखिए, देश का जो मूड था उस मूड से ये पता चला कि अपोजिशन को देश ने बहुमत नहीं दिया है, एनडीए को बहुमत दिया है और एनडीए को जनादेश मिला है कि आप सरकार बनाएं। और ये इसके लिए हम लोग खुश हैं। बिहार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। श्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में, उनके गुडविल, उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से बिहार में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाए हैं। 30 सीटें हम जीत करके आए हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और हमारी सरकार बन रही है, इसमें क्या संदेह होगा किसी को। आज इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों का दिल्ली में बैठक है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आज दिल्ली गए हैं, एक ही फ्लाइट से। कमर्शियल फ़्लाइट है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, उसमें हमारे नेता भी गए हैं, उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी गए हैं और भी बहुत सारे लोग होंगे। और उस पर टिकट के लिए, उस पर जाने के लिए किसी को कोई रोक तो नहीं सकता, और न किसी की पहचान करनी पड़ती है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किस लेवल के लोग जाएंगे किस लेवल के लोग नहीं जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस अहंकार में जी रहे थे और जो रवैया उनका हो गया था, बिहार के 13 करोड़ लोगों ने ये बता दिया कि आप परिवारवादी लोग हैं, आपके लिए आपका परिवार सबसे आगे रहता है, और नीतीश कुमार समाजवादी हैं और सारा बिहार को अपना परिवार मानते हैं। ये जनादेश और लोगों के वोट ने साबित कर दिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ये कह रहे थे कि जदयू का अस्तित्व खतरे में है, अब अपने बारे में उनको सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व खतरे में है, रहेगा या नहीं रहेगा, या सिर्फ एक दुकान रहेगी जहां टिकट का खरीदो फरोख्त होगा। परिणाम आने के बाद पूरे देश में अब चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार की हो रही है। प्रधानमंत्री भी कल अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में कहा कि बिहार में हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। क्या जो चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार के पास में जो सत्ता की कुंजी आ गई है, नीतीश कुमार यहीं एनडीए में रहेंगे या फिर उधर जाने का कोई संभावना है? ये भूल जिन लोगों ने की थी नीतीश कुमार को कम करके आंकने की, उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। नीतीश कुमार कल भी बहुत मजबूत थे और आज के इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि जैसे कल थे वैसे आज हैं। सत्ता नीतीश कुमार की इर्द गिर्द घूमती है और नीतीश कुमार सत्ता के इर्द गिर्द नहीं घूमते हैं। हमने मजबूती के साथ पिछले 19 वर्षों में बिहार को आगे बढ़ाया है और बिहार के लोग 13 करोड़ लोग नीतीश कुमार से प्यार करते हैं, नीतीश कुमार पे जान निसार करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है और ये सच्चाई है कि अगर नीतीश कुमार का गुडविल क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो यहाँ जीतना मुश्किल था। और आज नीतीश कुमार के विज़न पे देश चलेगा, नीतीश कुमार के सोच के हिसाब से देश चलेगा और उसी नज़रिए पे देश चलेगा जिस पे बिहार चल रहा है। देश भी बहुत आगे बढ़ेगा। आरजेडी के नेता आप कहेंगे अगर नीतीश कुमार अभी तक महागठबंधन में होते तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में होते, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए पद अहमियत रखती होगी। नीतीश कुमार ने कभी पद को प्रायोरिटी नहीं दी। उन्होंने हमेशा एक आइडियोलॉजी को, विज़न को और समाज को प्रायोरिटी दी। हम क्यों आए? हम आपके करप्शन से तंग आकर के, आपकी चोरियों से तंग आकर के, आपके का जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को फेल होने से तंग आकर के आए। हम अपने लिए नहीं आए, बिहार के लिए आए
और बिहार में करप्शन न हो, बिहार तरक्की करे, इसलिए आए। तो हमारे लिए ये माना नहीं रखता कि कुर्सी रहेगी नहीं रहेगी, आज हम वहाँ होते तो ये कुर्सी मिल जाती, यहाँ होती, ये सब कोई बात नहीं है। हम एक विज़न के साथ आए थे और उस विज़न पे बिहार चलेगा, उसी विज़न पे देश चलेगा जो नीतीश कुमार का विज़न है। प्रधानमंत्री फिर से नीतीश कुमार को आप लोग बनाना चाहेंगे? देखिए, एनडीए के जो प्रधानमंत्री हैं वो तय हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि क्या नीतीश कुमार में ये योग्यता है या नहीं है। अगर इस पे कोई सवाल करेगा तो नीतीश कुमार से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन हम लोग कमिटमेंट के हैं और हमारा एनडीए के साथ कमिटमेंट है। हमारी प्रायोरिटी बिहार की तरक्की है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। हमारी प्रायोरिटी ये है कि 13 करोड़ बिहारियों के चेहरे पर खुशी हो और जो भाईचारा हम पिछले 70 वर्षों से, जब से बिहार है, भाईचारा है, हमारी संस्कृति, हमारी रिवायतें, हमारी रक्षा, हमारे राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा हो, समाज की रक्षा सुरक्षा हो। और इसके लिए मुझे लगता है कि एनडीए के कैंडिडेट बेहतर हैं और वो करेंगे। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए में रहेंगे ताकि बिहार आगे बढ़े। कोई ऑफर मिला है नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से? देखिए, ऑफ़र की तो लाइन लगी रहती है और कतार में ऑफ़र रहता है। नीतीश कुमार जैसे लीडर के पास ऑफ़र की कमी रहती है, लेकिन नीतीश कुमार कभी दाएं बाएं झांकने वाले नहीं हैं। बिहार की तरक्की जहां होगी वहीं नीतीश कुमार रहेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ खालिद अनवर जेडीयू के एमएलसी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार अभी एनडीए में है, बिहार के तरक्की जहां होगा वहीं नीतीश कुमार रहेंगे। पटना से न्यूज़4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।